आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है कि ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात के गुणों की तुलना कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों में क्या करना है, यहाँ पर हमें इन तीनों के गुणों की यहाँ पर हमें तुलना करना है। ठीक है, मतलब कि हमें इन तीनों के बीच में मुख्य अंतर को यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, अंतर हमें किस किस के बीच में पूछा गया है, यहाँ पर हमारे पास है ढलवा लोहा। ठीक है, तो मैं एक तरह से यहाँ पर एक कॉलम बना लेता हूँ जिसके आधार पर हम यहाँ पर इनके बीच में मुख्य अंतर को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे किसके लिए है, ये दोस्तों हमारे है ढलवा लोहा के लिए। ठीक है, ये जो कॉलम है ये हमारे पास है ढलवा लोहा। ठीक है, ये जो हमारा कॉलम है दोस्तों ये किसके लिए है, ये हमारे पिटवे लोहे के लिए है। ठीक है, ये हमारे पास है पिटवा लोहा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर है हमारा है इस्पात। ठीक है, अब दोस्तों हम इन तीनों के बीच में मुख्य अंतर देखते हैं कि इन तीनों में मुख्य भिन्नता यहाँ पर क्या होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले इनमें जो है कार्बन की मात्रा क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम दोस्तों जानते हैं ढलवा लोहा में जो हमारा कार्बन का प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है, वो लगभग 2.2 से लेके 4.5% के बीच होता है। ठीक है, पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है, 0.10 से लेके 0.25% के बीच होता है कार्बन। इस्पात में कितना होता है, इसमें दोस्तों हमारा 0.5 से लेके 1.5% के बीच हमें कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा मुख्य अंतर क्या है दोस्तों, हम जानते हैं कि इसका जो गलनांक है, ठीक है, हम जानते हैं ढलवा लोहे का जो गलनांक है वो कितना होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पिटवा लोहे का गलनांक कितना होता है, यह होता है दोस्तों हमारा 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस्पात का गलनांक कितना होता है, यह 1300 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर इसके कठोरता के गुण को देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा जो मुख्य अंतर है वो हम कठोरता के आधार पर देखेंगे। हम जानते हैं दोस्तों ढलवा लोहा जो है ये क्या होता है, यह दोस्तों हमारा कठोर होता है। ठीक है, पिटवा लोहा भी क्या होता है दोस्तों, ये भी हमारा कठोर होता है। ठीक है, इस्पात दोस्तों हमारा कठोर और क्या होता है, मुलायम प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह कठोर और मुलायम गुण वाला होता है। ठीक है, इसी तरह से चौथा अंतर हम कह सकते हैं इसकी आकृति के आधार पे। ठीक है, इसकी आकृति के आधार पे हम जानते हैं दोस्तों ढलवा लोहा जो है इसकी आकृति क्या होती है, इसकी आकृति क्रिस्टलीय होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी आकृति जो है क्रिस्टलीय होती है। पिटवा लोहा की आकृति क्या होती है, यह रेसेदार होती है। ठीक है, यह रेसेदार आकृति की होती है। इस्पात की आकृति कैसी होती है, यह भी हमारी क्रिस्टलीय आकृति की होती है। ठीक है, क्रिस्टलीय आकृति की होती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर इनके 4 मुख्य अंतर को देखा। दोस्तों हम इनके बीच में 5वां मुख्य अंतर देखते हैं जो कि है वेल्डिंग के आधार पे। ठीक है, जो कि क्या है, वेल्डिंग के आधार पे हम जानते हैं दोस्तों ढलवा लोहा को हम इसे वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसे वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, पिटवा लोहा को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसे सरलता से वेल्डिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसे सरलता से वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, इस्पात को दोस्तों हम कठिनाई से वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, कठिनाई से वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने इन तीनों के बीच में मुख्य भिन्नता को यहाँ पर देखा। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।